ये मामला रकुलप्रीत सिंह से जुड़ा हुआ है। हम लोग अक्सर देखते हैं, हमारे पास वीडियो बहुत सारे आते हैं, चाहे इनके एयरपोर्ट के वीडियो हों या फंक्शंस वगैरह में ये लोग कहीं जाते हैं फिल्म वाले। कई बार ये बहुत रूड बिहेवियर करते हैं, जो फैंस इनके पास आते हैं या जो आम लोग इनके पास आते हैं। वो क्या चाहते हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं? बहुत ज़्यादा होता है वो आज के ज़माने में सेल्फी खिंचाना चाहता है आदमी, बहुत ज़्यादा वो हाथ वाथ मिलाना चाहता है, लेकिन वहाँ पे इनके एटीट्यूड जो है वो देखने लायक रहते हैं। अब एक खबर जो है द फ्री प्रेस जर्नल में छपी है। एक इन्फ्लुएंसर हैं जो फिटनेस वाले इन्फ्लुएंसर होते हैं, लक्ष्य जग्गी करके। तो कोई अवार्ड समारोह हुआ, वहाँ पर रकुलप्रीत सिंह को बुलाया गया, इन्फ्लुएंसर्स या जिन लोगों भी को भी अवार्ड दिए जाने थे उनको लेकर। तो वहाँ से जो एक वीडियो निकल कर आया, उसमें जो लक्ष्य जग्गी हैं इन्फ्लुएंसर, ये आते हैं, रकुलप्रीत सिंह अवार्ड लिए खड़ी हाथ में, और जग्गी जो है चलते हुए आए, रकुलप्रीत सिंह से अवार्ड लिया, न उनकी तरफ देखा, न उनसे हाथ मिलाया, और 1 सेकंड में वहाँ से चल के स्टेज से उतर गए। और रकुलप्रीत सिंह भी उनको हैरत से देख रही कि ये किस तरह का आदमी है कि आया, मुझसे अवार्ड लिया तो न नज़र मिलाई, न मुस्कुराया, न थैंक यू कहा, न हाथ मिलाया, और सीधे चला गया। अब इस वीडियो के आने के बाद में ज़बरदस्त चर्चा शुरू हुई कि भाई रकुलप्रीत सिंह को या किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस को कोई ऐसे भी इग्नोर कर सकता है, मतलब इसको तो गजब ही इग्नोर मारा कहेंगे मतलब। तो अब ये जब वीडियो आया, इसकी चर्चा हुई, सुर्खियां बटोरना शुरू हुआ और सवाल उठने शुरू हुए कि भाई अगर इस आदमी ने इग्नोर भी किया है जैसा कि कहा जा रहा है, तो कोई वजह होगी क्यों इस आदमी ने रकुलप्रीत सिंह को इग्नोर किया। तो जग्गी ने फिर एक वीडियो जारी किया है, उस वीडियो में क्लैरिफाई किया। अभी क्लैरिफिकेशन भी बहुत मज़ेदार है, वो मैं आपको बताता हूँ कि इसके क्लैरिफिकेशन में आपको वो समझ में आ जाएगा कि जग्गी ने रकुलप्रीत सिंह के साथ ये बर्ताव क्यों किया। तो जो जग्गी का वीडियो है वो कह रहा है, तुम पूछ रहे थे कि रकुलप्रीत वाला जो सीन हुआ था कि रकुलप्रीत को अवार्ड शो में क्यों इग्नोर किया था मैंने, क्या बात हुई थी, यही सवाल उठे थे। तो एक अब इसके बाद उसने रीज़न बताया, बड़े इंटेलिजेंटली रीज़न बताया, इसको सुनिए। अब ये कह रहा है कि आप लोग पूछ रहे थे कि भाई क्यों इग्नोर किया या क्या बात हुई। तो जग्गी ने कहा कि तो एक आंटी अवार्ड लेने जा रही थी, मेरे सामने से ही निकल रही थी, उनको भी कोई बढ़िया सा अवार्ड मिल रहा था, तो उन्होंने जैसे ही अवार्ड लिया उन्होंने हाथ आगे करा तो उनसे हाथ नहीं मिलाया उसने, मतलब रकुल ने। मतलब जग्गी का कहना है कि मेरे कोई ऐसा प्रोग्राम होगा, क्योंकि स्पेसिफिक लिखा नहीं है इसमें कि कौन सा था। आजकल बहुत सारे अवार्ड्स होते हैं और ऐसे अवार्ड फंक्शन होते हैं इसमें कई लोगों को, सोसाइटी में जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं या सोशल मीडिया में कर रहे हैं, बुलाया जाता है, और फिर इन्फ्लुएंसर्स वगैरह को भी, और फिर कुछ बड़ी हस्ती से, मतलब जो अवार्ड लेने वाले हैं उनसे किसी बड़ी हस्ती से या बॉलीवुड स्टार से अवार्ड दिए जाते हैं, दिलाए जाते हैं। तो ये भी ऐसे ही कोई प्रोग्राम रहा होगा। तो जग्गी ने वही कहा कि भाई मेरे पहले एक आंटी, देखिए फुल रिस्पेक्ट के साथ वो बात कर रहे हैं महिला के लिए, मेरे पहले एक आंटी निकली और उन्होंने जो है रकुलप्रीत सिंह से अवार्ड लिया, और जैसा कि होता है कि थैंक्स कहने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए उन्होंने हाथ बढ़ाया, तो रकुलप्रीत सिंह ने उनके साथ हाथ नहीं मिलाया। इसका मतलब है रकुलप्रीत सिंह की तरफ से ये मामला हुआ कि एक महिला जब उनसे, सीनियर महिला उनसे हाथ मिला रही हैं, मिलाना चाह रही हैं, तो वो बच रही हैं, उन्होंने हाथ नहीं मिलाया। तो फिर जग्गी ने इसके बाद में आगे कहा, मैं कोई बेइज्जती करने नहीं गया था। अब यहाँ क्लियर किया उन्होंने कि जब रकुलप्रीत सिंह ने ऐसा किया और मैं अवार्ड लेने गया, तो बोले मैं कोई बेइज्जती करने नहीं गया, ऊपर गया, मैंने अवार्ड लिया उनसे, मैंने बोला हाथ मिलाने का तो रिवाज ही नहीं है, ये बात है। अवार्ड ले लिया और फिर खुद से ही कहा कि भाई यहाँ तो हाथ मिलाने का रिवाज ही नहीं है, तो लो अवार्ड और आगे बढ़ते चलो। ये टिट फॉर टैट वाला मामला है कि मतलब अगर एक कोई सीनियर महिला एक्ट्रेस से अवार्ड लेके उसको थैंक्स कहने के लिए हाथ मिला रही है और एक्ट्रेस इग्नोर कर रही है, तो ये बंदा जो है वहाँ जाता है, समझ लिया इसने कि एटीट्यूड है, सामने वाले में ईगो है, तो उसने वही कहा कि भाई मैं कोई बेइज्जती करने नहीं गया था, भाई मैं तो ऊपर गया, मैंने अवार्ड लिया उनसे, और ये सोच लिया या खुद से कह दिया कि भाई यहाँ हाथ मिलाने का कोई रिवाज नहीं है। बड़ा तीखा व्यंग है ये। तो हाथ मिलाने का कोई रिवाज नहीं है, तो अपना अवार्ड लिया, अपना अवार्ड लो और बढ़ते चलो। बढ़ गए। मेरे को तो यही लगा था, अब ये बात है, मुझे तो यही लगा था, मुझे क्या पता था कि बेइज्जती होगी। तो आप सोचिए कितने, मतलब कहना चाहिए बहुत प्यार से जो है, महीन जिसको कहते हैं,
बड़े रेशमी रेशमी से जो है बढ़िया उन्होंने पिटाई कर दी, सुना दिया तंज कि ये आपका एटीट्यूड है, आप किस तरह से आम लोगों के साथ करते हैं। होंगे आप अपने स्टार जो है घर के होंगे। तो अब इस पूरे मामले में अभी तक जो भी पूरी घटना हुई है, तो जग्गी का तो स्टेटमेंट आ गया क्योंकि वीडियो वायरल हो गया था, तो उन्होंने तो जवाब भी दे दिया, क्लियर कर दिया अपना स्टैंड, और जो सुनाना था वो सुना भी दिया। यही इंटेलिजेंस होता है। अब रकुल प्रीत की तरफ से अभी तक इस मामले में कुछ नहीं आया। इसका वीडियो आप सोशल मीडिया में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जग्गी कैसे आए, उन्होंने अवार्ड लिया, देखा भी नहीं, और लेके 1 सेकंड में वहां से रवाना। और रकुल प्रीत सिंह हैरान है, उनको देख रही मुड़ कर के, अरे ये बंदा तो जा रहा है, ना कोई हाय, ना हेलो, ना थैंक यू। लेकिन जग्गी वही सवाल उठा रहे हैं कि अगर मैंने ऐसा किया है तो आपने मुझसे पहले जो एक सीनियर लेडी आई थी उनके साथ क्या किया था। तो ये है, तो एक तरीके से वही है कि आपने जो इंसल्ट की थी उसी का जवाब जो है आपको दे दिया गया है दूसरे तरीके से। तो ये बात है, देखिए ये सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है ना बहुत ज़रूरी होती है, और कई बार सामने वाले को भी ये बताना ज़रूरी होता है कि उसने किया क्या है। इसको जैसे को तैसा भले ही आप कहें, लेकिन कई बार बहुत ज़रूरी होता है कि आप सामने वाले को एहसास दिला दें कि आप क्या कर रहे हैं। तो धुरंधर की टीम ने भी वही किया, बगैर एक शब्द कहे, बगैर उस प्रोग्राम में गए, बगैर जो है किसी तरह का हम्बल हुए कि चलो दिखाने के लिए, या बगैर उसके ऑरा में या डर में आए कि यार एक बड़ा हाउस है, हॉलीवुड रिपोर्टर है, इंडिया में है, अब पता नहीं कल इसका पता नहीं कितना बड़ा हो जाएगा, पता नहीं कल हमको काम पड़े उससे क्या होगा। कुछ नहीं, चुपचाप साइलेंस एकदम अपना अपनाया और तगड़ा जवाब दी थे। और इस वाले मामले में जो जग्गी वाला मामला है, इसमें भी इस बंदे ने यही किया, कुछ नहीं कहा। हो सकता वो कह भी सकता था अरे आपने ऐसा किया वैसा किया, बहस करने का, बात करने का कोई मतलब नहीं। जो ट्रीटमेंट एक्ट्रेस ने सीनियर लेडी को दिया वो ट्रीटमेंट इस आदमी ने उनको दे दिया। अब इसका वीडियो है, वीडियो तो हर चीज़ का बनता है। अगर अवार्ड लेने के लिए नहीं पहुंची धुरंधर की टीम या धुरंधर का एक भी आदमी, भाई अब इनके कहने से थोड़ी वो फिल्म ब्लॉकबस्टर ऑफ द ईयर हो जाएगी। आप नहीं कहेंगे तो आपका रिकॉर्ड खराब होगा। तो धुरंधर को तो आपको ब्लॉकबस्टर ऑफ द ईयर कहना ही पड़ेगा, हो सकता है अगले साल भी कहना पड़े। तो काम जो है वो बोलता है, आपके बोलने से कुछ नहीं होता है। तो ये चीज़ें थी, मुझे लगा दोनों चीज़ें ये बहुत इंटरेस्टिंग है। दोनों कहीं ना कहीं उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट भी नज़र आ रही है उन लोगों की जो अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं बगैर कुछ कहे। सबसे ख़ास बात इसमें यह है, कोई शोर शराबा नहीं, कोई हल्ला गुल्ला नहीं, बगैर कुछ कहे चुपचाप जो है अपनी बात रख दी, और ऐसे ढंग से रखी, वो इतने धमाकेदार ढंग से रखी कि पूरी दुनिया ने उसको देख लिया और सुन लिया।